ये एक ऐसी दुनिया है जो असल में कोई दुनिया नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम का हिस्सा है जिसका नाम फ्री सिटी है। यहाँ लोग रोज बैंक डकैती, लड़ाई झगड़े और पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक गेमिंग वर्ल्ड है। साथ ही इस गेम का कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से किसी भी कैरेक्टर को चुन सकता है। इस कहानी की शुरुआत में हम गाय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हर दिन एक ही जैसे कपड़े पहनता है और एक ही दुकान से कॉफी पीता है। गाय का एक बेस्ट फ्रेंड है। आगे जब गाय बैंक जाता है तो वहाँ कुछ लुटेरे आते हैं और बैंक को लूट लेते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे हम एक छम्मक छल्लो को देखते हैं जो एक नकाबपोश से मिलती है। वो उसे निशाने पर लेते हुए कहती है कि मुझे वो टेप दे दो, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हम गाय को सिक्योरिटी गार्ड के साथ देखते हैं। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिससे उसे आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और उसका दोस्त उसे बताता है कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो चश्मे पहनते हैं। दरअसल इस गेमिंग वर्ल्ड में जो भी ग्लासेस पहनता है वो अंबानी जितना अमीर होता है। वो उन लोगों को भाव नहीं देते जो कभी ग्लासेस नहीं पहनते। लेकिन गाय उस लड़की की सुंदरता में खो चुका था, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है और जैसे ही वो एक ट्रेन के ट्रैक पर आता है तो एक ट्रेन उसकी ऐसी तैसी कर देती है। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो एक कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वो एक असली दुनिया नहीं है बल्कि एक गेमिंग वर्ल्ड है, जिसके बारे में उन लोगों को कुछ नहीं पता कि वो लोग उस गेमिंग वर्ल्ड का एक हिस्सा है। ये मिली नाम की एक लड़की है जिसे हमने गेम में देखा था। मिली और उसके फ्रेंड ने मिलकर इस गेम को बनाया है और मिली जो उस गेम में है वो मिली नहीं बल्कि उस गेम का एक कैरेक्टर है। आगे हम गाय को देखते हैं जो सुबह उठकर वही सब करने लगता है जो उसने एक दिन पहले किया था। रास्ते में वो एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है जो उसका दोस्त है। तभी बैंक में कुछ लुटेरे आ जाते हैं और गाय की नजर तो किसी और पर ही थी। फिर गाय से रहा नहीं जाता और वो एक लुटेरे के पास जाकर उससे उसके ग्लासेस मांगता है ताकि वो उस छमक छल्लो को पटा सके। जो सुन के लुटेरे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि छमक छल्लो सिर्फ मेरी है, तू किसी और को पटा ले। पर गाय नहीं मानता और उसे बंदूक से उड़ा देता है। फिर वो ग्लासेस पहनता है और देखता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और अब वो गेम का हिस्सा बन चुका है। गाय को वो दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी कि उन मेन कैरेक्टर्स को दिखती है। वो एक मेडिकिट लेता है और बहुत सारी लूट मचाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है असली दुनिया में, जहाँ हम कीज नाम के एक लड़के को देखते हैं। ये मिली का वही फ्रेंड है जिसके साथ उसने इस गेम को बनाया था और उस गेम को वो सुनामी कंपनी के बॉस को बेचने गए थे, पर सुनामी कंपनी के बॉस ने इनसे दगाबाजी कर ली और इन्हें धोखा दे दिया। अब मिली जो इस गेम को बार बार लगातार खेल रही थी वो किसी खास कोड को गेम में ढूंढ रही थी ताकि वो उस गेम के कंट्रोल को हासिल कर सके और सुनामी कंपनी का बॉस उसे अपना पार्टनर बना ले। आगे कीज उस कैरेक्टर को देख लेता है जो गेम में है, यानी कि गाय को। कीज और उसके दोस्त को लगता है कि उस गेम के अंदर गाय नाम का जो कैरेक्टर है वो अपने फैसले खुद लेने लगा है। ये कोई हैकर है जिसने इनके गेम में फ्री की एंट्री ले ली है। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ उस गेम में एंटर हो जाते हैं और गाय को पेलने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो नाकामयाब हो जाते हैं। आगे हम गाय को देखते हैं जो सुबह उठकर टी शर्ट पहनता है। वहीं दूसरी दुनिया में हम मिली को देखते हैं जो फिर से उस गेम को लॉगिन करती है क्योंकि किसी भी हाल में वो उस कोड तक पहुंचना चाहती है। फिर मिली जब उस जगह तक पहुंचती है जहां वो कोड है, तभी हमें उस जगह पर गाय दिखता है जो मिली का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था क्योंकि गाय के अंदर मिली के लिए अरमानों की लहर उमड़ पड़ी थी। मिली को लगता है कि वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद मिली उससे फाइट करती है और गाय उससे कहता है कि मेरा गर्मा गर्म सलिया तुम्हारे अंदर की ठंडी को मिटा देगा। अब ये सुनते ही मिली एक जादुई रास्ता बनाती है और वहाँ से निकल लेती है। पर गाय को तो उसकी बजानी थी, इसलिए वो भी उसके पीछे आ जाता है। फिर मिली उसे बताती है कि वो असली दुनिया का नहीं बल्कि गेम का एक हिस्सा है और अगर उसे मिली को इम्प्रेस करना है तो उसे अपना लेवल बढ़ाना होगा, जिसके लिए उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करना बंद करना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तभी वो अपना लेवल बढ़ा पाएगा। फिर वो मिली को पाने के लिए वो सब करता है जिससे वो अपना लेवल बढ़ा सके। अब गाय जब इस मोहमाया भरी जिंदगी को छोड़कर एक अच्छा इंसान बनता है तो उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ते जाती है और लोग उसे गुड गाय का नाम देते हैं। फिर जब वो अपने दोस्तों से मिलता है तो उसका दोस्त हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास ग्लासेस थे, जहाँ गाय उसे बताता है कि उसने इस चश्मे को एक प्लेयर से छीन लिया। फिर वो अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसने अपना लेवल अप किया। तभी अचानक से वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिन्हें गाय लूटकर वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। अगले सीन में हम किस को देखते हैं जिसे मिली का मैसेज आता है जो कहती है कि आज मैं घर पर अकेली हूँ, चलो आज वो सब करते हैं। पर मिली को ये कहाँ पता था कि किसका अभी तक बहुत छोटा है। आगे हम मिली को देखते हैं जो एक फाइल चुराती है और वहीं पर फंस जाती है। फिर गाय वहाँ पर एक हीरोपंती वाली एंट्री मारता है और मिली को अपने साथ लेकर जाता है, पर वो उस कोड को वहीं पर भूल जाती है। आगे हम MC स्टैन के दादा को देखते हैं जो खतरनाक खलनायक वाली हरकतें करता है। फिर हम गाय को देखते हैं जो अब बहुत अमीर हो चुका है। ये देख के मिली के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर गाय उससे पूछता है कि चलती क्या खंडाला। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम मिली के घर में किस को देखते हैं जो मिली को बताता है कि गेम में गाय नाम के जिस कैरेक्टर ने तुम्हारी बजाने की कोशिश की उसे कोई ऑपरेट नहीं कर रहा बल्कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति आ गई है और वो अपने डिसीजन अब खुद ले सकता है। अब ये सब सुन के मिली का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे गाय से अब सच्चा वाला प्यार हो चुका था और उसे लगता था कि वो इंसान है। अब मिली को ये पता चल चुका है कि गाय कोई इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा नमूना है। जिसके बाद मिली उस गेम में वापस इंटर करती है और गाय को उसकी असलियत बताती है कि ये कोई असली दुनिया नहीं बल्कि एक कंप्यूटर की दुनिया है और तुम कभी भी मेरी ले नहीं सकते। अब ये सब सुन के गाय के सारे सपने टूट जाते हैं और वो किसी देवदास की तरह समंदर में छलांग लगाने के लिए जाता है और वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो समंदर का छोर उस गेम की बाउंड्री लाइन है जिसके आगे कोई जा नहीं सकता। अब गाय जिसे इस गेम की सच्चाई का पता है वो दूसरों को भी इसके बारे में बताने की कोशिश करता है पर लोग उसे निकम्मा नाकारा समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। फिर गाय मिली की इच्छा को पूरा करने के लिए उस कोड वाली फाइल को मिली को दे देता है जिसे पाकर मिली खुश हो जाती है। आगे हम MC स्टैन के दादा को देखते हैं जो उल्टी सीधी हरकत करके लोगों का दिमाग खराब कर रहा था। तभी उस कंपनी का एक आदमी अपने खराब दिमाग के साथ उस गेम को रिबोट कर देता है जिससे उस गेम की दुनिया कुछ समय के लिए थम सी जाती है और जब ये गेम शुरू होता है तो हम गाय को देखते हैं जो सुबह उठता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गेम अब रिबोट हो चुका है और गाय को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आगे जब वो हिलाने जाता है तो उसे रास्ते में मिली दिखती है। मिली उसे एक फाइल दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि ये फाइल तुमने मुझे दी थी, पर गाय उसे भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर मिली किस से इस बारे में बात करती है जहाँ किस उसे बताता है कि MC स्टैन के दादा ने पूरे गेम को रिबोट कर दिया है जिस वजह से गाय को कुछ भी याद नहीं है। पर मिली को अब गाय से सच्चा वाला प्यार हो चुका है और अब वो गाय के बिना नहीं रह सकती। जिसके बाद मिली उस गेम में वापस जाती है और गाय को अपनी लिपस्टिक का स्वाद चखाती है जिससे गाय को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लग जाता है। अब जब गाय की याददाश्त वापस आ चुकी है तो वो सभी को इकट्ठा करता है और सभी को उनकी बीती जिंदगी याद दिलाता है और जल्द ही इसका पता MC स्टैन के दादा को लग जाता है और वो कहता है कि गाय की कहानी अब खत्म कर दो। जिसके बाद वो गाय के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं और किस ऐसा होने नहीं देता जिसका पता MC स्टैन के दादा को लग जाता है और वो किस को नौकरी से निकाल देते हैं। जिसके बाद MC स्टैन का दादा गाय को निपटाने के लिए खली के छोटे पैकेट को भेजता है जो दिखने में हूबहू गाय की तरह दिखता था। खली का छोटा पैकेट गाय को उठा उठा के पटकता है तभी वहाँ पर गाय का दोस्त आ टपकता है जिसे वो पहलवान एक ही रेपटे में सुला देता है। पूरी दुनिया में इनकी लड़ाई का सीधा प्रसारण होता है। तभी गाय को उसके चश्मे मिल जाते हैं और वो उस पहलवान को एक जोर का घूसन पिलाता है और उस चश्मे को पहलवान को पहना देता है जिससे उस पहलवान का दिमाग एक 5 साल के छोटे बच्चे जितना हो जाता है। आगे जब इसका पता MC स्टैन के दादा को चलता है तो वो बौखला जाता है और सर्वर को तोड़ना शुरू कर देता है जिसका पता मिली को चल जाता है और वो उस छपरी के पास पहुंच जाती है। तभी सर्वर के टूटने की वजह से गेम की दुनिया धीरे धीरे खत्म होने लगती है और गाय का दोस्त वहीं पर फंस जाता है। वो गाय से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा समय आ चुका है। फिर हम गाय को देखते हैं जो एक ब्रिज से समंदर की ओर भागता है जहाँ इस गेमिंग वर्ल्ड का आखिरी छोर है। इससे पहले कि वो ब्रिज टूटता गाय वहाँ से कूद जाता है और एक दूसरी दुनिया में आ पहुँचता है। ये वही दुनिया है जिससे कीज ने बनाया था। फिर हम मिली को देखते हैं जहाँ MC स्टैन का दादा उस आखिरी सर्वर को तोड़ने ही वाला था और उसका ऐसा करते ही उस गेम की आखिरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। मिली उसे ऐसा करने से रोकती है और उससे एक डील करती है कि उस गेम से होने वाली कमाई तुम रख लेना, बस मुझे वो कैरेक्टर्स लौटा दो। जिसमें MC स्टैन का दादा उसकी बात मान लेता है। कुछ समय बाद लोगों ने धीरे धीरे उस गेम को खेलना छोड़ दिया जिससे उस कंपनी का दिवाला निकल गया। जिसके बाद मिली और किज मिलकर एक गेम बनाते हैं जिसका नाम फ्री लाइफ है। ये गेम उस फाइल की मदद से बनता है जिस फाइल को ढूंढने में गाय ने मिली की मदद की थी। आगे मिली उस गेम में जाती है जहाँ गाय उसे बताता है कि जो कोड उसने मिली को दिए थे वो एक लव लेटर है जिसे किज ने मिली के लिए बनाया था क्योंकि वो मिली से बहुत प्यार करता था। जिसके बाद मिली को ये समझ आ जाता है कि गाय कोई और नहीं बल्कि कीज है। फिर हम उस गेम के कैरेक्टर्स को देखते हैं जो अब बिल्कुल फ्री है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।